मन बचन करम रघुनायक पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदउ सफलायक शरण कमल बंदउ सफलायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन हरे धनुषायक भगत विपत्ति जन सुखदायक भगत विपत्ति जन सुखदायक जनक सुता जगे जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की अतिशय प्रिय करो निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ ताके जुग पद
वातां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामं शरणं प्रपदे। महावीर बिन वहु हनुमान महावीर बिन वहु हनुमान। राम जासु जस आपो बखाना राम जासु जैसे आप पखाना। सादर सिवाही नाई अब माता सादर शिवही नाई अब वर्णम विशद राम गुण गाथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर सुधारहि सो सब भाती मोर सुधारहि सो सब भाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सिय रामय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जुग जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय बोलो लखन लाल की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की बोलिए तिरुवटीनाथ महाराज की बोलो भाई सब संतन की आज हमारी इस राम कथा में मैंने जैसा अभी बताया था कि मॉरिशस के उच्चायुक्त महामहिम श्री जगदीश गोवर्धन जी हमारे बीच में हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है। आप मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके फोर फादर्स परिवार सहित 100 साल से ऊपर हो गए, मॉरिशस में शिफ्ट कर गए, और आप सन 76 से राजनीति में हैं तथा 5 बार वहाँ पर मॉरिशस में सांसद रह चुके हैं। आपने स्वास्थ्य मंत्री, सहकारी एंड हैंडीक्राफ्ट
मंत्री तथा साथ ही साथ विभिन्न पदों पर मॉरिशस में कार्य किया है और एक बहुत अच्छी संस्था समाज सेवा के लिए आप चलाते हैं, इंडियन डायस्पोरा, जिसमें कि भोजपुरी, हिंदी और संस्कृति सभी को एक साथ मिलकर के सिखाया जाता है और सारे कार्यक्रम उस तरह से कराए जाते हैं। मैं हिज हाइनेस श्री जगदीश गोवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और महाराज जी का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके साथ में दिल्ली से बिल्डर मुकेश सिंह जी भी आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पंकज जी आप भी मंच पे आ जाओ। सुनील भसीन जी, मैं 1 मिनट रुके रहे सर। मैं गिरधर जी से भी अनुरोध करूंगा कि महाराज जी को एक माला पहनाकर सम्मान करें। और सुनील भसीन जी, पवन जी, संजय जी, अशोक जी, राजीव गुप्ता जी आ जाएं। मोहित खन्ना जी कहीं हो तो वो भी आ जाएं। मोहित खन्ना जी, अब आप सभी लोग नीचे चलें। मैं हिज हाइनेस श्री जगदीश गोवर्धन जी से मोमेंटो ठीक पहले होगा ना सर, आरती से पहले। और अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्थान ग्रहण करें। ठीक है। और अब श्री राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत ही परम संत तपस्वी महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज आपके बीच में हैं और अपने मुखार बिंदु से इस श्री राम कथा का गुणगान करने जा रहे हैं। हम सभी बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कथा का आनंद प्राप्त करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ाना। कल भगवान के अवतार के कारण की कथा सुनाई गई। उसी क्रम में भोलेनाथ शिव जी माता पार्वती जी को और कुछ कारण सुनाते हैं। स्वयंभू मनु हरु सतरूपा, स्वयंभू हरु सतरूपा, जिन्हें दे भय नर सृष्टि अनुपा, जिन्हें दे भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म
सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा। कई कारण बताए, पहले भी कल के प्रसंग में सुनाया गया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, फिर नारद शाप दिन है कबारा। और अभी कहते हैं कि स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की सृष्टि हुई है, मानव योनि के आदि पुरुष माने जाते हैं। उनके राज्य में चहुओर खुशहाली थी, सारी प्रजा सुखी थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं था। सारी सुख शांति रहने के बावजूद भी एक दिन राजा के मन में ग्लानि हुई। होयिन विषय विरा भवन बसत भाचो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयमु हरि भगति बिन। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथा। विषय वासनाओं से वैराग नहीं हुआ। राज करते करते, भवन में रहते रहते चौथापन आ गया। मन में उनके ग्लानि होने लगी। सुर दुर्लभ मानव योनि मैंने पाया और इसे ऐसे ही गंवा दिया। मनु जी के मन में कम से कम ये ग्लानि तो हुई। कितने लोग हैं जो चौथापन आने पर भक्ति भजन न कर पाए, इसके लिए ग्लानि कर पाते हैं। बहुत प्रेरित करने पे भी मन भजन में लगता नहीं। कितने लोग हैं जो 80 वर्ष होने पे भी अभी दुकान में डंडी मार रहे हैं। कम से कम मनु महाराज के मन में ये ग्लानि तो हुई कि चौथापन आ गया और भक्ति भजन कुछ नहीं हुआ, विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने जाता था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वो घर से निकलता और नदी में जाकर मछली पकड़ता था। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में निकला, गीत गुनगुनाता हुआ, कंधे पे जाल डाले हुए नदी की ओर बढ़ा। उसका पांव किसी वस्तु से टकराया, खनखन की आवाज हुई। उसने हाथ बढ़ाया और उठा ली एक थैली। उसे लगा शायद कंकड़ पत्थर बच्चों ने डाल के फेंक दिया है। नदी में जाल डाला। अंधेरा था, सूर्योदय होने का इंतजार करने लगा। कई बार हम इंतजार की घड़ियों में कुछ न कुछ करते हैं, नाखून चबाते हैं, जमीन खोदते हैं, बटन चबाने लगते हैं। कुछ न कुछ करने की आदत हो जाती है। वो मछुआरा भी, वो थैली उसके हाथ में थी, एक कंकड़ निकाले पानी में फेंके, एक निकाले फिर पानी में फेंके। धीरे धीरे पूरी थैली खाली हो गई। एक आखिरी कंकड़ बचा था और जैसे ही उस आखिरी कंकड़ को उसने फेंका, सूर्योदय हो चुका था। सूर्य की किरणें जैसे ही उस कंकड़ पे पड़ी, कंकड़ चमक उठा। देख के मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा कि जिसे हमने कंकड़ पत्थर समझा था, ये तो हीरे थे। वो थोड़ी सी मछलियों के लिए इंतजार कर रहा था कि मछलियां इकट्ठी करूंगा, बाजार में बेचूंगा, अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास भी बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर होंगे। लेकिन थोड़े से संपदाओं के प्रलोभन में, उसके इंतजाम में
उसके इंतजार में जो हाथ में आई हुई असीम संपदा थी वो खो दी। मनुष्य जीवन का हर क्षण एक हीरे की तरह अमोल है और हम संसार के कंकड़ पत्थर मछली बटोरने के चक्कर में हाथ में आए हुए उस अमोल हीरे जैसी संपदा को नित्य खोते रहते हैं। हर क्षण हर पल एक हीरा जा रहा है और उसको भी होश कब आया जब आखिरी हीरा हाथ से छूट चुका था। आखिरी हीरा हाथ से जब छूट चुका था तो उसे होश आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये मानव जीवन की कहानी है। कुछ लोग मरते समय हर आदमी रोता है, अगर ध्यान से देखें तो उनके आंखों से आंसू निकलता है। मरते समय हर आदमी रोता ही है। अब भीतर से वो किस कारण से रो रहा है ये समझना अलग बात है कि दो तरह से रोने वाले लोग होते हैं शरीर त्याग करते समय। एक तो वो जिनके जीवन में सूर्य की किरण उतर गई, कोई सदगुरु मिल गया, कोई ज्ञानी मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई मार्गदर्शक मिल गया और जीवन प्रकाशमान हो गया और एहसास ये हुआ कि आखिरी समय भी, आखिरी हीरा भी हाथ से छूट गया। काश पहले ये मिल गए होते, काश पहले सूरज निकल गया होता तो हीरे बच जाते, जिंदगी का अमोल क्षण बच जाता और जीवन का मैं सदुपयोग कर पाता। इसलिए रोते हैं। और कुछ अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। वो भी रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि अभी कुछ लोगों का गला काटा था, कुछ का काटना बाकी रह गया था, भगवान थोड़ा और मोहलत देते। अभी पोते की शादी हुई थी पर पोते की करना बाकी था, उसका दहेज तो अभी लिया ही नहीं। बहुत लोगों को ब्याज पे पैसा दिया था, अभी तो बताया नहीं बेटे से कि कहां कहां पैसा छुपा है और अभी ही ले जा रहे हैं। जीवन अमोल है। होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथापन। विषय वासनाओं से वैराग नहीं हुआ, मनु शत्रुपा के मन में ग्लानि होने लगी। जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। संसार में आए हैं, खूब नौकरी करिए, खूब व्यापार करिए, खूब कमाइए, बड़े बड़े भवन में रहिए, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, सुंदर वस्त्र पहनिए, इसकी मनाही नहीं है। ये सारे वस्त्र आभूषण भवन सब शरीर के लिए है। ये शरीर किसके लिए है? जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ लेना यही धर्म है, यही आध्यात्म है। और कोई कितनी घंटी बजाई, कितने चिल्लाए, इससे कोई मतलब नहीं। जीवन के उद्देश्य को समझ लिया और कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े, यही धर्म मार्ग है, यही धर्म है। एक सेठ जी ने जिंदगी भर कमाया पैसा, इकलौता बेटा था, बेटे के लिए सुंदर महल बनवाया, सुविधा की सारी सामग्री वहां रख दी। एक दिन अचानक महल में आग लग गई, धू धू कर महल जलने लगा। लोगों को बुलाया, लोग सामान निकालने लगे, सामान निकल गया। सेठ जी को बड़ी शांति हुई कि चलो सामान निकल गया, महल जल गया, फिर बन जाएगा। तभी ख्याल आया कि बेटा कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि बेटा तो महल के अंदर सो रहा था। सामान निकालने के चक्कर में बेटे का ख्याल ही नहीं रहा। जिस वारिस के लिए, जिस बेटे के लिए सारी संपदा थी, हम संपदा को बचाने में लगे रहे, बेटे को नहीं बचा पाए। जिस आत्मा के लिए शरीर और शरीर के साथ के जुड़े हुए सारे वैभव है, हम साधनों को बचा लेते हैं लेकिन उस जीवात्मा को जलने तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथापन आ गया। विषय वासनाओं से वैराग नहीं हुआ। हम वैराग्य भी करते हैं तो किससे, कभी ध्यान दिया? कुछ लोग वैरागी हो जाते हैं, भगवान से वैराग्य। अरे मेरा मन नहीं लगता, कौन पूजा करे, अरे क्या दिया भगवान ने, कौन मंदिर जाए। वैरागी लोग हैं, ये बड़े महान वैरागी हैं। राग है संसार से जो नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला, जो धोखा देने वाला, कष्ट और दुख पहुंचाने वाला है। और विराग है उससे जो शाश्वत है, जो सब देने वाला है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो हमारा अपना है, उसी से दूरी बनाए रखते हैं। और यहां मनु महाराज दुखी हैं कि विषय वासनाओं से वैराग नहीं हुआ। और हम वैराग भगवान से कर लेते, विषय वासनाओं से राग कर लेते।
कि प्रभु आप आओ या ना आओ, ये विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब रहने दीजिए। मकान दीजिए, दुकान दीजिए, घर द्वार, ये वासना के इंतजाम ही तो है। ये सब दिए रहिए, बस आप उधर ही रहिए, आपकी जरूरत नहीं। प्रीत अगर करना है तो शाश्वत से करना, प्रीत यदि करना है तो सनातन से करना, प्रीत करना है तो जो कभी मिटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और आपको भी अपने स्वरूप में पहुंचा दे, उससे करना। जगत में तो केवल व्यवहार निभाना जाता है, जगत में तो केवल कर्तव्य निभाया जाता है, प्रीत तो परमेश्वर से की जाती है। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हर माया से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हो हर बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। यूं पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हो यूं पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत
प्रीत मत करियो हो गुरु चरण चित धरियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो जग तो झूठा दीवाना ये जग तो झूठा दीवाना पागल मन यहाँ ना फंस जाना पागल मन यहाँ ना फंस जाना नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हो नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो। एक में कम है। होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथा बन। मन में ग्लानि हुई मनु महाराज के शत्रुपा जी के। दोनों ने गृह त्याग करने का विचार किया। हमारी संस्कृति में 4 आश्रमों की परंपरा रही है। 100 वर्ष तक जिएंगे ऐसा अनुमान रहता। जीवेम शरदः सतम। और कैसा जिए तो सुनते हुए 100 साल तक कान खराब न हो। पश्याम शरदः सतम। और 100 वर्ष तक आंखें देखती रहे। श्रृणुयाम शरदः सतम और पश्याम शरदः। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। मनु महाराज ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। बेटे बहुत समझाते रहे, पूजा पाठ करना है, भजन करना है तो पिताश्री यही मंदिर बनवा लेते हैं। जंगल जाने की क्या जरूरत है, सब सुविधा यहीं रहेगी, भगवान का भजन करिए। उन्होंने कहा नहीं, हर कार्य के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। घर में गृहस्थी का कार्य था, वानप्रस्थ तो वन में ही होगा। गृह का त्याग किया, बच्चों को राज्य सौंप दी। गोमती नदी के तीर पहुंचे। ऋषि मुनियों ने राजऋषि जानकर स्वागत किया, वल्कल वस्त्र पहनाए और 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज दंपति मन अतिला। 12
द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई राम भक्त कहते हैं कि यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपदेश दिया होता तो फिर राम जी क्यों प्रकट हुए, कृष्ण भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए। तो ये मंत्र था ओम राम रामाय नमः, ओम सीताय स्वाहा। ऐसा कुछ राम भक्तों का मत है। वास्तव में ये मंत्र यही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव शब्द भगवान कृष्ण के अवतरण के पहले से है, तब तो उनके पिता का नाम वासुदेव पड़ा। वासुदेव का अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेव। कण कण में जो व्याप्त परमात्मा है वो वासुदेव है। हम भी 2 मिनट द्वादश अक्षर का जप करें साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सब लोग आइए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश ऋषि मुनियों ने दिया। मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र का अर्थ होता है
मननात्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए उसे मंत्र कहा जाता है। अथवा मननात्रायते इति मंत्र, जो मन से मुक्ति दिला दे उसे मंत्र कहा जाता है। और मंत्र का क्या करते हैं? मंत्र का जप करते हैं। जप का अर्थ क्या है? जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पापनाश, जो जन्म जन्म के पापों का नाश कर दे उसे जप कहते हैं। मनु शत्रुपा जब वन में जा रहे थे तो मार्ग में जाते हुए ऐसे सुंदर सुशोभित हो रहे थे जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। कहा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिम्मे धरे सरेरा। मार्ग में मनु और शत्रुपा ऐसे जा रहे हो जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। किसी को भी छोड़ दीजिए, चलिए। ज्ञान और भक्ति की उपमा बुढ़ापे में दी जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहां तो विवाह होते ही 36 का आंकड़ा हो जा रहा है। बुढ़ापे तक ज्ञान और भक्ति बने रहे, मुश्किल काम है। ये तो माता लोग जानती होगी, राधे। बहुत कठिन काम है कि बुढ़ापे तक ज्ञान भक्ति की उपमा मिली रहे। एक जगह यज्ञ कराने गए हम एटा में। यजमान एक प्रिंसिपल साहब थे, अकेले आ गए। हमने कहा अकेले क्यों आए, आपकी धर्म पत्नी नहीं आई? क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा? लोगों ने कहा इनकी पत्नी से बातचीत बंद है। हमने कहा कितने घंटे से? बोले घंटे की बात बोल रहा है, 22 वर्ष हो गए बातचीत बंद है। एक ही घर में रहते हैं। हाँ, एक ही घर में रहते हैं और 22 साल से इन्होंने आपस में बात नहीं। हमने पूछा इतनी बड़ी कोई दुर्घटना घट गई कि बातचीत बंद कर देनी पड़ी? बोले ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शुरू कौन करे? हमने पतिदेव से पूछा आप नहीं बात करना चाहते? बोले चाहते तो हैं लेकिन शुरू किधर से करें? पत्नी से पूछा, वो बोली हम भी चाहते हैं लेकिन क्या करें? चल रहा है। 22 साल निकल गए। उस दिन फिर से उनका विवाह कराया गया और बातचीत कराई गई। छोटी छोटी बातों में तकरार होता है और केवल झूठे अहंकार के कारण पतिदेव सोचते हैं कि अगर हम दब गए तो जिंदगी भर दबना पड़ेगा। कि बात तो ये ठीक ही बोल रही है लेकिन दबना तो है नहीं। और बात एकदम बिगड़ गई तो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, यहां तक हो जाएगा। अब पत्नी भी सोचती है कि बात तो ये ठीक बोल रहे हैं लेकिन दब गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अड़े रहो अपनी जगह पर। और अड़ते अड़ते बात बिगड़ जाती है, तलाक तक बात पहुंच जाती है। और मजेदार बात तो ये है कि जब ये आपस में लोग आके हमारे पास सुनाते हैं ना, तो लड़ते हैं तो बातचीत बंद कर देते हैं।
कि जा बोलना ही नहीं। एक बार एक पति पत्नी ने बातचीत बंद कर दिया और पतिदेव को नौकरी का इंटरव्यू देने जाना था, तो उन्होंने बातचीत बंद है तो कैसे करेंगे बात, तो लिख के दिया, पत्नी जी मुझे 5 बजे उठा देना, इंटरव्यू के लिए जाना है। सवेरे 8 बजे तक सोता रहा। पत्नी को नाराज हुआ कि आपने उठाया नहीं। पत्नी ने कहा कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही उठा दिया। बोले मतलब? सिरहाने देखिए लिख के रखा है 5 बज गया उठ जाइए। और बातचीत बंद हो तो घर का काम कैसे चले? एक गांव में हमने सुना तो वो लोग कैसे काम चलाते हैं घर में, तो बोले कि ना कोई से बोला चाली ना कोई से कोई। पत्नी कहती है सब्जी खरीद के ला दे कोई। अब पतिदेव कोई है, उठ के गए सब्जी खरीद के लाए, ला के रख दिया। बोले ना कोई से बोला चाली ना कोई से कोई, सब्जी आ गई है बना दे कोई। अब उन्होंने बना दिया, थाली परोस दी। बोले ना कोई से बोला चाली ना कोई से कोई, खाना बन गया है खा ले कोई। अब खा के थाली खिसका दी कि ना कोई से बोला चली ना कोई से कोई, खाना हो गया थाली धो दे कोई। पूरा घर का काम चल रहा, बोला चाली किसी से नहीं है। और ये लड़ाई किसी कारण से भी हो तो समझ में आती है बात। एक बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा हमने लड़ाइयां देखी है लेकिन लड़ाई शुरू होते कभी देखा नहीं कि शुरुआत कैसे होती है। तो पापा ने कहा बेटी मान लो अमेरिका भारत पे आक्रमण कर दे तो भारत भी तो जवाब देगा। रसोई घर में बच्ची की मां खाना पका रही थी, वहीं से चिल्लाई कि अमेरिका की ये हिम्मत की भारत पे आक्रमण कर दे। अरे भगवान उदाहरण दे रहा हूं। बोले उदाहरण भी देना है तो ऐसी बकवास बात मत करिए, अमेरिका की हिम्मत जो भारत पे आक्रमण कर दे। तो बोले मान लो चाइना ने आकर, फिर बकवास करते हैं चाइना की हिम्मत है। अब बात बिगड़ने लगी, वहां से बेलन मारा, इधर से चप्पल मारा, लड़ाई शुरू हो गई। तो बच्ची ने रोका, बोला मुझे पता चल गया लड़ाई कैसे शुरू होती है। किसी कारण से हो तो भी बात समझ में आती है, अकारण भी। एक डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी वकील। पत्नी बोले कि बच्चे को वकील बनाऊंगी और पति बोले बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। झगड़ा बढ़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। डीडी पूरम में पूरी खबर पहुंच गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये पीपी सिंह जी की पड़ोस की बात है ये। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए कि भाई पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो बच्चों पे असर क्या पड़ेगा। लोगों ने कहा कि आजकल जमाना बदल गया है, बच्चे से पूछ लीजिए वो क्या बनना चाहता है। आप डॉक्टर वकील बनाना चाहते हैं, बच्चा क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी तो सोच रहे हैं कि अगर पैदा होगा तो क्या बनाएंगे। अभी है नहीं, उसके लिए भी लड़ाई है। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। मार्ग में जाते हुए मनु शत्रुपा ऐसे सुंदर दिखते हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। 12 अक्षर का मंत्र दिया, उन्होंने कठिन तपस्या की, शरीर कंकाल जैसा हो गया, शरीर पे मांस नहीं बचा। इतनी कठिन तपस्या मनु शत्रुपा ने की। एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के मधुर स्वर से के कान में पड़ते ही शरीर पुनः सुंदर स्वस्थ हो गया। और आदेश हुआ कि क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा मांगना क्या प्रभु, पहले दर्शन तो दे, कि केवल वाणी सुनाने से क्या होगा। धनुष बाण लेकर दर्शन दीजिए। और दर्शन दिया, सुंदर भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। कमल जैसी आंखें, गुलाबी होठ, सिर पे मुकुट, कंधे पे धनुष बाण, जनेऊ पीतांबर धारी, अद्भुत भगवान का स्वरूप मनु शत्रुपा ने निहारा। और उन्होंने मांगने के लिए कहा कि मांगो, क्या मांगना है।
तो मनु महाराज कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्यभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे दानियों में शिरोमणि, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा दानी कौन होगा, और आपसे दुराव क्या, आपसे छुपाव क्या। आपसे मन की बात कहता हूं, आप जैसा एक पुत्र चाहिए। देख प्रीति सुनी वचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। प्रीति भरी वाणी सुनकर भगवान मनु के प्रभु ने एव मस्तु तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। और थोड़ी देर में भगवान चिंतित हो गए कि तीनों लोक में तो अकेले मैं ही विष्णु हूं, और मेरे जैसा दे दूंगा पुत्र, ये दूसरा कहां से लाऊं। तुरंत भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, अपने जैसा कहां खोजूं। तो अब क्या करूं, उपाय नहीं है। तो बोले, निरप तव तनय हो मैं आई, कि हे राजन मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाऊंगा। और कहा, जो कछ रुचि तुम रे मन माही, सो सब दिन अब संशय नाही। जो तुम्हारे मन में लगा मांगा मैंने दे दिया, अब संशय मत करना। क्या मनु महाराज संशय कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान ही तो मनु के निर्माता हैं। उन्हें मालूम है कि ये मनुष्य जाति का पहला आदमी है, और आदमी के वो झूठ बोले, शंका करे, अविश्वास करे, तो ये अभी से इसके अंदर गुण होगा, ये मेरे ऊपर भी अविश्वास करेगा। इसलिए कहते भरोसा रखना, जो मांगा मैंने दे दिया। संतों के पास भी लोग जाते, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। बोले, जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम, मतलब पक्का हो जाएगा ना। बोले हाँ हो जाएगा। फिर जाते जाते, मतलब पक्का है ना, थोड़ा ख्याल रखिएगा। अरे भाई, एक बार बोले तब भी, और 10 बार बोले, वहां से ध्यान रखिएगा। तो भगवान के साथ कैसा करेगा आदमी? आदमी झूठ बोलने में माहिर होता है, भगवान ये जानते थे, क्या क्या तरीके ढूंढ लेता है। एक सत्यवादी जी थे, दूध के व्यापारी, झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं, ये प्रचार था। जज साहब को भी पता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके दूध में बहुत पानी रहता था। लोगों ने शिकायत की, मुकदमा कोर्ट में पहुंचा, उनको पेश किया गया। उन्होंने गीता पे रख के कसम भी खा ली और कहा कि हुजूर, जिंदगी में मैंने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया, और जब नापा गया तो उसमें बहुत पानी था। जज साहब ने कहा, आप इतना झूठ बोलेंगे, मुझे भरोसा नहीं था। तो उस आदमी ने कहा, हुजूर, जिंदगी में कभी झूठ मैंने बोला ही नहीं। बोले, ये क्या पानी? बोले, लोगों ने शिकायत की है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूं, लेकिन मैं हमेशा पानी में दूध मिलाता हूं। शिकायत यह है कि दूध में मैं पानी मिलाता हूं। अरे यहां दूध तो कम होता है, पानी ही रहता है, उसी में थोड़ा सा दूध मिला देता हूं। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शिकायत दूसरे तरह की है। तो आदमी दिमाग लगा लेता है। एक मुकदमा पहुंचा कोर्ट में, गवाही ने कहा उम्र 35 साल है। 20 साल तक केस चलता रहा। जज ने फिर पूछवाया, गवाह की उम्र कितनी साल? उसने कहा, हुजूर 35 साल। बोले, 20 साल से देख रहा हूं, तू 55 साल का हो गया और अभी भी कहता है कि 35 साल। बोले, हुजूर, शरीर की उम्र बढ़ी होगी, लेकिन गवाही कैसे बदल दी? जो एक बार बयान दे दिया है, बयान कोर्ट में कैसे बदल दो? साल गुजर गए, शरीर की उम्र बढ़ गई, अच्छी बात है, लेकिन बयान बदलना तो अपराध है कोर्ट में। इसलिए जो बयान है वही है, 35 साल का हूं। तरह तरह से आदमी बात बना लेता है, और बात बनाने में जो माहिर होते हैं उनको वकील कहते हैं। वकील साहब लोग बड़ी बात बनाते हैं। एक घटना याद आ गई इसी बात पे कि एक आदमी ने किसी का कत्ल किया, गलती से हो गई। बड़ा परेशान हुआ, फांसी की सजा होने की संभावना थी। एक वकील साहब को बुलाया, बोले, मुझे इस
कत्ल के जुर्म से बचा लीजिए। बोले 10 लाख लगेगा। बोले दूंगा, मुझे बचा लीजिए आप इसमें से। बोले जो मैं बोलूं वही कहना। क्या कहना है? कोर्ट में जो भी पूछा जाए केवल कहना भें। जो पूछे उसमें कहना भें। तो गए कोर्ट में। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला भें। पिता का नाम क्या है? उसने कहा भें। तुमने कत्ल किया है? भें। जब कत्ल हुआ तुम कहां थे? उसने कहा भें। जज ने कहा ये पागल है, इसको छोड़िए, कत्ल नहीं किया इसने। और बाहर मिठाई लेके वकील साहब आए और बोले 10 लाख लाओ। तो उसने कहा भें। वकील साहब को भी भें कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृष के भरद्वाज सुनु अपर राम जन्म कर। ये इतिहास शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं भरद्वाज, और कारण भगवान के अवतार का एकांत सुन लीजिए। एक प्राचीन कथा है। केकय प्रदेश में सत्यकेतु नाम के एक राजा रहते थे। उनके पुत्र का नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन और मंत्री का नाम धर्मरुचि था। राजा सत्यकेतु के बाद प्रताप भानु को राज्य मिला और उनके राज्य में चहुओर खुशहाली छा गई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया। समय गुजरने लगा। छोटे छोटे जिन राजाओं को जीता था वो दुश्मन बनके कहीं ना कहीं बैठे थे। एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार के लिए निकले और जंगल में एक राजा ने घात लगाकर काल केतु नामक राक्षस को सुअर के वेश में भेज दिया और भटकाते भटकाते राजा प्रताप भानु को घने वन में ले गया। सारी सेना पीछे छूट गई। भूख प्यास से राजा व्याकुल थे और मार्ग भी भ्रमित हो गए। लग रहा था कि अब कैसे बचेंगे, प्यास लगी है, भूख लगी है, मार्ग लौटने का दिख नहीं रहा, कहीं आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा। तभी उनको एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी। राजा बड़े आनंदित हुए कि चलो भगवान की कृपा हो गई कि इस घने वन में, इस वीराने में, इस विहड़ में एक संत की कुटिया तो मिल गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। जैसी होनी हो वैसा ही सब कुछ होने लगता है। राजा प्रताप भानु के साथ दुर्घटना घटने वाली है तो ये संत मिल गए। निकट गए, जाके नमन वंदन की और उस संत ने नाम पूछा तो इन्होंने कहा मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। और वो जो संत था कपटी मुनि था, संत नहीं था, एक राजा जो प्रताप भानु का दुश्मन था, वो साधु बन के वहां रह रहा था इनको मारने के चक्कर में। लंबी लंबी जटाएं, लंबा कद, उन्नत ललाट, सुंदर ऋषि मुनि जैसा दिखता। देख के राजा बहुत प्रभावित हुए कि गुरुदेव कितने सुंदर हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, वन में अकेले निवास करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी देश देख सुवेख भूल ही मूढ़ न चतुर न। सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर भी मोहित हो जाते हैं।